हेलो एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष कविता उत्साह और अट नहीं रही है जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है की व्याख्या स्पष्ट करूंगी। परंतु उससे पूर्व निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय हम जान लेते हैं। निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव जो उत्तर प्रदेश में है के निवासी थे और इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। निराला जी का जीवन पारिवारिक दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निर्धन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था, झकझोर दिया था। उनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। निराला जी की रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता तथा प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र देखने को मिलता है। आज की हमारी कविता कुछ इसी प्रकार की है कि जिसमें क्रांति का सुर दिखाई देता है और कविता का शीर्षक है उत्साह। थोड़ा सा उत्साह कविता के विषय में मैं स्पष्ट कर देती हूं। यह एक आह्वान गीत है जो कवि ने बादलों को संबोधित किया है। और एक और विशेष बात है कि बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरा करते हैं तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस और विप्लव तथा क्रांति चेतना को संभव करने वाले यहां दर्शाए गए हैं। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों विद्यमान है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका अहम होती है। निराला जी इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। और आज की हमारी दूसरी कविता है अट नहीं रही है, जिसमें कवि ने फागुन के सौंदर्य का बहुत संक्षिप्त सा वर्णन किया है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य तथा उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन तथा लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। पहले आप उत्साह कविता में थोड़ा सा विशेष लिख लीजिए। ये एक आह्वान गीत है और कवि निराला जी का प्रिय विषय बादल हमेशा से रहा है और प्रस्तुत कविता में बादलों का मानवीकरण किया गया है। दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है। पहली 4 पंक्तियों में संस्कृत निष्ठ भाषा, पूरी कविता में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। ओज गुण विद्यमान है, संगीतात्मकता है और कविता प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है तथा संबोधन शैली में लिखी गई है। सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादलों खूब गरजो। घेर घेर घोर गगन, इस गगन को चारों तरफ से, इस आसमान को, गगन को चारों तरफ से बादलों से पूरी तरह से घेर लो
धाराधर बादलों से। ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले, जैसे किसी बच्चे के सुंदर बाल होते हैं उस तरह से चारों तरफ से उमड़ घुमड़ कर घिर घिर कर हे बादलों खूब घनघोर गर्जना के साथ बरसो। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। और इतनी बिजली चमके घनघोर गर्जना के साथ कि प्राणी मात्र के हृदय में उर्मे, हृदय में क्रांति उत्पन्न करने वाले हो। उस बिजली की चमक से भयभीत हो जाएं, क्रांति नवजीवन देने वाले बादलों, कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा, वज्र शस्त्र होता है, नूतन कविता फिर भर दो। यानी समाज में एक तरफ जहां अव्यवस्थाएं हैं उनके लिए मनुष्यों को जागृत कर क्रांति की भावना पैदा करो। जन मानस में जीवन के प्रति समग्रता का भाव, नवजीवन का भाव जागृत कर कवि इतनी घनघोर गर्जना के साथ बरसो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, क्योंकि गर्मी का जब महीना होता है वर्षा ऋतु से थोड़ा पहले, जस्ट पहले, तो उस समय गर्मी से लोग व्याकुल हो जाते हैं, या जब बारिश हो जाती है उसके बाद जब धूप निकलती है तब भी बहुत बेचैनी होती है। वही यहाँ वर्णन किया गया है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल विकल यानी व्याकुल व्याकुल थे, और अनमने से मन थे। विश्व के निदाघ के सकल जन, इस संसार के सभी लोग उस गर्मी से परेशान थे, व्याकुल थे, अनमने उनके मन हो रहे थे, उदास हो रहे थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, ऐसे निराशा भरे वातावरण में न जाने कौन अज्ञात दिशा से उमड़ घुमड़ कर, जो कभी समाप्त ना होने वाले, जिनका अंत ना हो, ऐसे अनंत के घन आए। तप्त धरा, इस तपती हुई धरती को, गर्मी से जो परेशान थी, जल से फिर शीतल कर दो, यानी खूब बारिश कर दो, बादल गरजो। विशेष मैंने इस कविता में आपको बता दिया है, आह्वान गीत है और संबोधन शैली में लिखा गया है। तत्सम शब्दावली में का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का, कविता की भाषा तत्सम निष्ठ है, और कविता में बादलों का मानवीकरण किया गया है। इस पर आधारित मैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आपको स्पष्ट कर देती हूं। पहला प्रश्न है, कवि ने बादलों का आह्वान क्यों किया? बादल प्यासे और पीड़ित जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं, तथा बादलों में क्रांति की कड़क और शक्ति भी व्याप्त होती है। बादल उत्साह का स्रोत भी हैं, इसीलिए कवि बादलों का आह्वान कर रहे हैं। इस पर आधारित दूसरा प्रश्न है, कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है? कवि ने बादलों के लिए बाल कल्पना के से पाले, नव जीवन वाले, ललित ललित, काले घुंघराले तथा धाराधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। ललित ललित, काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार बादल कोमल, काले और घुंघराले हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे के काले घुंघराले बाल दिखाई दे रहे हो। बादलों के हृदय में बिजली का सौंदर्य है, अर्थात ये अपने हृदय में क्रांति के स्वर छिपाए हुए हैं। क्रांति के ये स्वर ही नया जीवन प्रदान करने वाले होते हैं, उत्साह से भरने वाले होते हैं। आज की हमारी दूसरी कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है, का भावार्थ में स्पष्ट कर देती हूं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करने वाली कविता है। वो छोटी सी कविता है, विशेष मैं आपको स्पष्ट कर देती हूं। फागुन की सुंदरता का मनमोहक मनोहारी वर्णन किया गया है। लय और संगीत का गुण विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है, प्रधानता है। भाषा सरल सहज है और कविता में श्रृंगार रस है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है।
यानी फागुन का सौंदर्य इतना अनुपम है, इतना विराट है, अद्वितीय है कि वह मनुष्य मात्र के तन और मन में समा नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति के सौंदर्य का, फागुन के महीने में वसंत ऋतु आ जाती है और ऐसा लगता है मानो पूरी धरा ने नया रूप धारण कर लिया है। वह नव यौवना की भांति सुंदरता से परिपूर्ण हो जाती है। कहीं सांस लेते हो, ऐसे वातावरण में धरती के किसी भी अंश पर खड़े होकर यदि मनुष्य सांस लेता है तो वह तन और मन को सुगंध से, सुंदरता से, प्रसन्नता से भर देता है, सुवासित कर देने वाला होता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, क्योंकि फागुन का महीना मादकता से पूर्ण होता है, उन्माद से पूर्ण होता है, इसीलिए उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। नवरस का महीना भी इसको कहा जाता है और उस समय ऐसा मन करता है, खुमारी भरा जीवन होता है कि हम कहीं आकाश में पंख लग जाएं, पक्षियों की तरह हम भी आनंदित होकर उड़ने लगे। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। ऐसा असीम, अनुपम, अद्वितीय सौंदर्य है कि कभी चाहकर भी उससे अपनी आंख हटा नहीं पाता है। कहीं हरी, कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। प्रकृति पर, धरती पर जहां भी देखो प्रकृति का सौंदर्य दिखाई देता है। कहीं हरे पत्तों से डाल लदी हुई है, कहीं लाल फूलों से लाल लदी हुई है, कहीं पड़ी है उर्मे, और कहीं धरती को देखने पर ऐसा लगता है मानो हृदय में मंद गंध पुष्पमाल, पुष्पों की माला प्रकृति ने, धरती ने धारण कर ली है और उसकी हल्की हल्की गंध वातावरण को सुवासित कर रही है। विशेष 1 मिनट रोककर यहाँ बता देती हूँ, मंद गंध पुष्पमाल। इस पंक्ति को हम बार बार यदि पढ़ते हैं तो इसमें तबले की थाप का अनुभव होता है। पाट पाट यानी जगह जगह शोभाश्री, सौंदर्य बिखरा पड़ा है, पट नहीं रही है। ये ऐसा अनुपम, अद्वितीय सौंदर्य है कि ये तन और मन में समाया नहीं जा रहा है। प्रस्तुत कविता में फागुन का मानवीकरण किया गया है और कहीं शब्द की आवृत्ति से कविता में विशेष सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। अनुप्रास अलंकार कविता में है, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस कविता पर आधारित मैं आपको अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर स्पष्ट कर देती हूँ। अट नहीं रही है कविता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अट नहीं रही है से कवि का आशय है कि फागुन की मस्ती तन और मन में समा नहीं रही है। आभा फागुन की का आशय स्पष्ट कीजिए और इससे वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है। फागुन मास में पुष्पों की सुगंध से युक्त जो मादक हवा बहती है, प्रवाहित होती है, उसी को फागुन की आभा यहाँ बताया गया है। वातावरण में रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, डालियां नए नए पत्तों से लद जाती हैं और पक्षी भी चहक उठते हैं, कलरव करने लगते हैं। इस कविता पर आधारित अंतिम प्रश्न है, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है का आशय बताइए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फागुन मास में चहुं ओर या सर्वत्र जो सुंदरता बिखर जाती है वह तन मन में समा नहीं रही है, अर्थात चारों ओर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों का सौंदर्य व्याप्त रहता है। अब नेक्स्ट विषय आता है इन कविताओं के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। तो अगले अंक में आपसे उन्हीं के साथ मैं फिर मिलूंगी। धन्यवाद।